एक दफ़ा की बात है, एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ ढूंढ कर ज़रूर लाऊंगी। इसके बाद टोनी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ एक कालू नाम का कौवा भी इस जंगल में रहता था। अरे बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा भी नहीं खाया। ऐसा करता हूँ, क्यों ना आज मैं कुछ अच्छा खा कर आऊँ। जंगल में कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा खाने के लिए। मेरे मुंह में बहुत दिनों से पानी आ रहा है कुछ अच्छा खाने के लिए। और इधर टोनी चिड़िया खाना ढूंढ रही थी, तभी इसको एक जामुन दिखाई देती है और वो इस जामुन के पास आकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा भी आता है। अरे ओ टोनी चिड़िया, जा यहाँ से भाग जा, ये फल मेरे हैं। तुझसे पहले मैंने इन फलों को देखा है। समझ गई तुम यहाँ से चली जाओ। इस फल को मैं अकेला खाऊंगा। देखो कालू कौवे, ये फल तुम्हारे नहीं, ये फल मेरे हैं। क्योंकि मैं तुमसे पहले इन फलों को देखा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। देखो टोनी चिड़िया, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। जाना तो तुमको पड़ेगा। मैं तुम्हें इसमें से एक भी नहीं दूँगा। तुम ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। देखो कालू, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं, आधे आधे फल आपस में बांट लेते हैं। आधा तुम ले जाओ अपने घर और आधा मैं ले जाती हूँ अपने घर। इतना कहकर टोनी चिड़िया आधे फल अपने घर ले आती है और आधे फल कालू कौवा अपने घर ले आता है। वो सारे फल मेरे थे, लेकिन इस टोनी चिड़िया ने मुझे आधे जामुन ही दिए हैं। मैं इस टोनी चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अगर आज मैं सारे जामुन अपने घर ले आता तो मुझे बहुत दिन तक खाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इस टोनी चिड़िया ने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया है। मैं सोच रही हूँ, क्यों ना जामुन के इन बीजों को मैं अपने खेत में लगा दूँ। मैं खा भी लूँगी और मेरे खेत में भी खेती हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं अच्छा व्यापार भी कर सकूँगी। फिर मुझे खाना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कल को मैं ऐसा ही करती हूँ, इसके सारे बीज इकट्ठे करके खेत में बो दूँगी। इसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया खेत में जाकर सारे बीजों को लगा देती है। बीज तो मैंने लगा दिए, बस अब इनके बड़े होने का इंतज़ार करना है और मुझे रोज़ इनकी देखभाल भी करनी होगी। तभी तो ये बीज अच्छी तरह बड़े होंगे। वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है और टोनी चिड़िया खूब देर लगाकर अपने खेत की देखभाल करती है। ऐ खुदाया, जैसा मैंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो जाए। फिर तो मैं जंगल में सबसे बड़ा व्यापार करूँगी। मेरी जामुन तो सबसे ज़्यादा बिका करेंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा टोनी चिड़िया की सब बातें सुन रहा था। टोनी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा फौरन अपने ही घर आता है। अरे ये टोनी चिड़िया तो बहुत बड़ा काम करने की सोच रही है। इसने तो जामुन के बीज भी खेत में लगा दिए और इनमें से पौधे भी निकलेंगे तो जामुन भी आ ही जाएंगे। फिर तो टोनी चिड़िया बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएगी। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये जंगल में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाएगी। इसके कुछ ही दिनों बाद जामुन के पौधे बड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत कुछ करने की सोच रहा था। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, टोनी चिड़िया के पौधे बहुत बड़े हो गए होंगे और इन पर फल भी आ गए होंगे। चलो जल्दी से खेत पर चलता हूँ और इसकी सारी जामुन तोड़कर शहर ले जाऊँगा और फिर मैं इस जंगल में दोबारा वापस नहीं, और फिर इन जामुन को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊँगा। इसके बाद कालू कौवा टोनी के खेत पर आता है और टोनी चिड़िया की सारी जामुन तोड़कर शहर ले जाता है और वो कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर टोनी चिड़िया खेत पर आती है। अरे ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ है, मेरे पेड़ पर से सारे फल किधर गए? कल तो मैंने देखा था बहुत ज़्यादा फल सारी जामुन लगी हुई थी, लेकिन अचानक यहाँ से सारी जामुन कैसे गायब हो गई? और ये क्या, ये काला पर किसका पड़ा हुआ है? ये पर तो कालू कौवे का लग रहा है। कहीं इसने मेरी सारी जामुन तो नहीं तोड़ ली? मुझे ऐसा ही लगता है। मैं भी जाकर इस कालू कौवे को सबक सिखा कर आती हूँ। इसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंचती है, लेकिन कालू कौवा घर में नहीं था। चिड़िया उसे बुलाती है और वो नहीं सुनता, तो टूनी चिड़िया दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। काफ़ी वक्त गुजर जाता है और टूनी चिड़िया ने अपनी एक नई खेती शुरू कर दी थी। अब टूनी चिड़िया टमाटर की खेती किया करती थी और उसने अपना घर भी चलाती थी।